हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी देखिए, आपको 8 क्लास मिलेंगी, ठीक है। आपको 8 क्लास मिलेंगी यूपी बायोलॉजी वाली सीरीज, ठीक। बायोलॉजी की पापा वीडियो प्लेलिस्ट बनी है, 10th की बनी है, 12th की बनी है। उसमें जितने भी टॉपिक हैं, अगर आप उतने टॉपिक कवर कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और 10th वालों के लिए आठ आठ क्लास पड़ी हुई है एमसीक्यू की। मुश्किल की 20-20 मिनट की क्लासें होंगी, आप वो देख लेंगे तो आपके बायोलॉजी के एमसीक्यू कहीं भी बच के नहीं जाने वाले हैं। आपके एमसीक्यू उन्हीं क्लास में से फंसेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और ये सेट नंबर 20 है। ये सेट नंबर हम लोग 20 करेंगे। आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट हैं वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो ये 20 का है और 21, 22, 23 3 सेट और आपको मिल जाएंगे। और 24 का हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4, ठीक। 1 होती है या फिर 2 होती है या फिर 3 होती है या फिर 4 होती है। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? आप जानते हैं मानव का हृदय जो होता है, वो मानव का हृदय देखिए वो होता है मुट्ठी आकार की संरचना होती है। तो देखो उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4, ठीक। 4 कक्ष होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। तो कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। दाया नीले और दाया, देखो दाया नीले हो गया, दाया अलिंद हो गया, बाया नीले हो गया, बाया अलिंद हो गया, ठीक है। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं तो जड़ों में, रंध्रों में, वातरंध्रों में, इनमें से सभी में तो रंध्रों में पाई जाती हैं, ठीक। द्वार कोशिकाएं जैसे आपने देखी होंगी ऐसे करके बनी हुई होती है, ऐसे करके संरचना बनी होती है। तो इनमें क्या द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अनुकूल होता है? कायिक प्रवर्धन की क्लास आपको मिल जाएगी, चैनल पे पड़ी हुई है। क्योंकि कायिक प्रवर्धन पर जो है टिप्पणी पूछी जाती है, 10th में भी पूछी जाती है, 12th में भी पूछी जाती हैं। तो क्लास आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं और टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो तना में, पत्ती में, जड़ में या फिर प्रकलिका में। तो देखिए पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए सबसे अनुकूल भाग जो होता है वो होता है तना। क्या होता है? तना होता है। जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या होती है। जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या होती है 4x, 3x, 2x या फिर x। तो कितनी होती है? तो जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या होती है 2x, ठीक है। प्यूरिन क्षारक होता है। प्यूरिन क्षारक होता है एडेनिन, साइटोनिन और यूरेसिल थायमिन। एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल या फिर थायमिन। तो क्या होता है? एडेनिन होता है। क्या होता है? प्यूरिन क्षारक क्या होता है? एडेनिन होता है। मंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। बौने पौधे का पूछा जा रहा है, ठीक। ये देखिए लंबे पौधे का है, ठीक। कैपिटल टी लंबे पौधे का है। ये भी लंबा पौधा है। ये कैसा है? बौना पौधा है। कैसा है? बौना पौधा। स्मॉल टी कैसा होता है? बौने पौधों का सिंबल होता है, ठीक है। अगला है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? मेंडल ने, बीजमान ने, जॉनसन ने, एवरी ने, ठीक। किसने किया था जीन शब्द का प्रयोग? तो जीन जॉनसन ने। किसने? जीन जॉनसन याद कर लीजिए, ठीक। जॉनसन बेबी जॉनसन शैम्पू, ठीक। तो जीन को किसने डिस्कवर किया था? तो किया था जॉनसन ने, ठीक। जॉनसन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन पाया जाता है, कमेंट करिए। प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिस्मानिया में या फिर इनमें से सभी में, या फिर इनमें से सभी में किस में पाया जाता है मुकुलन? तो मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। अलैंगिक जनन की क्लास शाम तक आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अमीबा में, प्लेनेरिया में और हाइड्रा में आपको पूरी क्लास वहाँ पे मिल जाएगी। बाइनरी फ्यूजन है, विखंडन है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर पूरी क्लास मिल जाएगी। आपको टिप्पणी, छोटी सी क्लास है, ठीक है, 6-7 मिनट की क्लास है और आपको पूरे टॉपिक वहाँ पर कवर है। आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक, भाग नहीं है पूछा जा रहा है नहीं। देखो अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनियां भी हैं, पर शुक्रवाहिका जो है वो पुरुष का जो है जनन अंग है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में उत्सर्जी अंग है, ठीक, प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग त्वचा, फेफड़े, आहार नाल, तो कौन है? वृक्क। प्रमुख उत्सर्जी अंग की बात करें तो यहाँ पे वृक्क है, ठीक है।
अगला पित्त रस का स्त्रावण होता है। पित्त रस का स्त्रावण होता है, कहाँ से होता है कमेंट करिए। पित्ताशय से, यकृत से, अग्न्याशय से, अमाशय से, कहाँ से होता है तो यकृत से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन की स्थायी विधि। ठीक, स्थायी विधि की बात कर रहे हैं। गर्भ निरोधक कुल या निरोध का प्रयोग, वैसेक्टोमी, गर्भ समापन या गर्भपात। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए गर्भ निरोधक गोलियां जब तक आप खाएंगे तब तक आप परिवार मतलब यानी कि प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। निरोध का प्रयोग जब करोगे तब बचोगे। ठीक, वैसेक्टोमी जो होती है ये मतलब स्थायी विधि होती है। इसमें क्या होती है इसमें क्या होती है, जो नर होता है, जो पुरुष होता है, उसकी जो शुक्रवाहिनियां होती हैं उनको काट करके बांध दिया जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं वो नहीं आते हैं। तो ये क्या है, एक वैसेक्टोमी जो एक स्थायी विधि है। और स्त्रियों में होती है ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों में कौन सी होती है, ट्यूबेक्टोमी होती है। गर्भ समापन जो होता है, गर्भपात जिसको कहा जाता है, मतलब प्रेग्नेंट हो गए उसके बाद गर्भ समापन करा लिया, तो वो कोई स्थायी विधि नहीं है, वो कोई स्थायी विधि नहीं है। अगला है मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिकाएं होती कितनी जोड़ी होती हैं, 31 जोड़ी, 21 जोड़ी, 41 जोड़ी, 11 जोड़ी। कितनी होती हैं, कितनी होती हैं तो देखिए 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है स्पाइनल तंत्रिकाएं, 31 जोड़ी होती हैं। आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्रमाकुचन कहते हैं। ठीक है, जो भोजन होता है वो क्रमाकुचन के द्वारा, जैसे ये आंत है तो इसके फैलने सिकुड़ने से क्रमाकुचन के द्वारा क्या होता है, शरीर के अंदर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। द्विनिषेचन का विशेष लक्षण है जंतुओं का, आवृत बीजी पादपों का, अनावृत बीजी पादपों का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो किसका है यहाँ पे द्विनिषेचन, ठीक, विशेष लक्षण तो आवृत बीजियों का है। किसका है, आवृत बीजियों का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइप करते नहीं बनना था तो आवृत बीजी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। तो क्या बने होते हैं, केवल न्यूक्लिक अम्ल, ठीक, प्रोटीन से बने होते हैं। आप लोग कंफ्यूज होते हो, अगर देखिए यहाँ पर सिर्फ पूछा जाए कि प्रोटीन्स के कौन बने होते हैं तो प्रियॉन्स, अगर न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन दोनों आ जाए तो विषाणु बने होते हैं यानी कि वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। ठीक है, प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है यानी कि देखो ऊर्जा का, जिसको पावर हाउस भी बोलते हैं। ठीक, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मानव वृक्क का कार्य है। ठीक, मानव वृक्क का कार्य क्या होता है, श्वसन का, प्रोटीन संश्लेषण में, हार्मोन संश्लेषण में, या फिर उत्सर्जन में। ठीक, तो मानव वृक्क का कार्य क्या होता है, तो मानव वृक्क का कार्य क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो मानव वृक्क का कार्य किस में होता है, उत्सर्जन में होता है, सबको पता है। बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, बस घुमा फिरा के थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। केवल प्रोटीन के बने होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, प्रियॉन्स, जीन्स। ठीक, प्रोटीन, केवल प्रोटीन पूछा जा रहा है तो प्रियॉन्स। अगर न्यूक्लिक
अम्ल और प्लस प्रोटीन पूछा जाए तो बनते हैं वायरस। ठीक, याद है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। ठीक है, तो किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपको पता है कि जो जो मतलब ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के थ्रू जो होती है पूरी बॉडी में पहुंचती है, बॉडी के एक एक सेल में जाकर के पहुंचती है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो क्या होता है? पैरालिसिस हो जाता है। तो पैरालिसिस इसी वजह से तो हो जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन एक भाग में बंद हो जाता है। जब एक भाग में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी जाना बंद हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या होता है? पैरालिसिस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे उत्सर्जन में। अगला क्वेश्चन है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तना, पत्ती, जड़, प्रकलिका। तना, पत्ती, जड़, प्रकलिका। तो कौन सा है? प्रकलिका है। ठीक, प्रकलिका है। अगला, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप। ठीक, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप क्या होता है? 1:2:1, 2:1:1:1:2, 9:3:3:1 या 3:1। तो ये होता है 9:3:3:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 44, 45, 46, 42। सबको पता है कि एक बच्चे को पता है कितनी होती है? 46 होती है। जोड़े में पूछा जाए तो कितनी होती है? 23 होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी जल संवहन, भोजन संवहन, अमीनो अम्ल का संवहन, ऑक्सीजन का संवहन। ठीक, किसके लिए है? तो जल संवहन, जाइलम जल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनाए हुए, सारे आपके प्रीवियस पेपर में मिलेंगे क्वेश्चन, जितने हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा, ठीक, सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? मतलब किस दिन हम लोग मतलब सौर ऊर्जा तापक का प्रयोग नहीं करते? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, वायु वाले दिन। ठीक, तो किस दिन उपयोग हम लोग नहीं करते हैं? ठीक है, तो किस दिन उपयोग नहीं करते हैं हम लोग? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन पर करिए। तो देखिए, बादलों वाले दिन क्या करते हैं हम लोग? सौर तापक का उपयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, ठीक है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन बनाने के लिए, या फिर इनमें से सभी? ठीक, तो आपको पता है जो सेंटर होता है बॉडी का वो माइंड ही होता है, उसी के जरिए सारा काम किया जाता है, तो इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो देखो, शुक्रवाहिका जो है ये मतलब नर जनन तंत्र का भाग है, ये मादा का नहीं है। यकृत स्त्रावित करता है लार को, जठर रस को, पित्तरस को, अग्नाशय रस को। तो किसको स्त्रावित करता है? तो पित्तरस को। ठीक, यकृत से क्या करता है? पित्तरस से स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, लसिका में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, लसिका में RBCs, ठीक, लिम्फोसाइट मतलब लाल रुधिराणु जो होते हैं, या फिर श्वेत रुधिराणु, या फिर उत्सर्जित पदार्थ क्या नहीं पाए जाते हैं? तो RBC नहीं पाई जाती है लसिका में। अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण को पोषण मिलता है। मानव भ्रूण को पोषण मिलता है अंडाशय से, प्लेसेंटा से, वृक्क से, फैलोपियन ट्यूब से। ठीक है, आपको पता है जैसे ये बेबी है, ठीक, जब ये बेबी पेट में होता है तो ये किससे? प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। तो न्यूट्रिशन का कार्य जितना होता है प्लेसेंटा ही करता है, और उत्सर्जन का कार्य भी क्या करता है? प्लेसेंटा ही करता है। डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव में, केंद्रक में, केंद्रिका में, या फिर केंद्रक में। ठीक है, तो केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को का कार्य नहीं करता है? लड़कों में यौना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण, मतलब इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला है, लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण करता है या फिर नहीं करता? शुक्राणु के उत्पादन का नियंत्रण करता है या नहीं करता है? ठीक है, अगला ऑप्शन है, हड्डियां और पेशियों का विकास, शरीर में वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन। ठीक है, तो इसमें है क्या नहीं करता है? ठीक, हार्मोन्स। तो देखो, शरीर में वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन, बाकी सारा कार्य ये करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। पादप में जाइलम उत्तरदायी, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। ठीक है, तो कितने? जल संवहन के लिए उत्तरदायी है। पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या होती है 1 2 3 8, 1 2 3 8। तो कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, कितनी होती है? तो देखिए, कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन है,
जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या होती है, जाइगोट में गुणसूत्र की 4x 3x 2x x, ठीक। तो कितनी होती है? तो 2x होती है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट, मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड ही हैं, जितने हम लोग करा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में जितने हैं क्वेश्चन ये रिपीटेड हैं। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने द्वार कोशिकाएं भी की हैं, ठीक है। तो द्वार कोशिकाएं पाई जाती है जड़ों में, रंध्रों में, वातरंध्रों में, इन सभी में। तो आपको पता है ये जैसे कि ये बनी हुई होते हैं रंध्र, ठीक है। इन्हीं के बीच में ये क्या होती हैं? ये द्वार कोशिकाएं होती हैं, ठीक, रंध्रों में पाई जाती हैं। ऊर्जा की मुद्रा, अभी क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। ऊर्जा की मुद्रा या ऊर्जा का सिक्का एटीपी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंडल के अनुसार मटर के बौने पौधों का जीन प्रारूप होता है। तो स्मॉल टी होता है, कैपिटल टी लंबे का होता है, ये भी लंबा होता है, स्मॉल इसमें क्या होता है? अप्रभावी हो जाता है। ये भी जो होता है ये भी लंबे का होता है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है 40 नंबर है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती? इकोलॉजी, एथोलॉजी, पॉलीएंटोलॉजी या फिर बायोलॉजी, ठीक है। क्या कहलाती है? ठीक, जिसमें अध्ययन किया जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो क्या कहलाती है? बायोलॉजी। क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। घेंघा रोग का नियमन करता है, ठीक। कौन सा हार्मोन करता है? थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। तो कौन करता है? तो थायरोक्सिन करता है। कौन करता है? थायरोक्सिन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रक्रिया, देखो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है, ठीक। इसमें कौन सी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मिस हो गया होगा। हार्मोनी नियंत्रण, श्वसन, वृद्धि तंत्र की, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया जो है वो जंतुओं में नहीं पाई जाती है, ठीक, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। तो जो वृद्धि की होती है वो क्या होती है? जंतुओं में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल सी के आकार की संरचना होती है। आहार नाल सी के आकार की संरचना होती है। तो गृहिणी आपको इतना ऐसा बताया कि घरों में मम्मी लोग जब खाना बनाती है तो चूल्हे में बनाती है, जैसे गाँव में, उसकी आकार की संरचना कैसी होती है? सी के आकार की होती है चूल्हे की संरचना, ठीक है। तो मम्मी मतलब गृहिणी, ठीक है। तो याद कर लो सी आकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण होता है, ठीक। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो है, देखो यकृत में, वर्तिका में, अंडाशय में, बीजांड में, किसमें होता है? तो यकृत में होता है, यकृत में होता है। किसमें होता है? यकृत में होता है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, वो यहाँ पे ऑप्शन जो है बुक में, मतलब यानी कि टाइप करने में हुआ, यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए हैं वृक्क में, यहाँ पे है वृक्क में, और अंडाशय की जगह पे लिखा हुआ है वृषण में, और बीजांड की जगह लिखा हुआ है अंडाशय में, ठीक है। अगला ऑप्शन है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड, ठीक है। कौन सा भाग फल में बदल जाता है? देखो अंडाशय से फल बनता है, बीज से क्या देखो बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है, ठीक है, याद कर लो इतना। ठीक है, अब ये हम लोग का सेट खत्म हो गया। अब हम लोग देखो सन 2020-21 में जो सेट में जो क्वेश्चन आए हैं 1 से लेकर 7 सेट बनते हैं, तो उसके हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, सभी बच्चों की मदद करें कम समय में, ठीक। 8 क्लास में अगर किसी के बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपको 1-1 2-2 घंटे की वीडियो देखनी पड़े, या फिर आपको पूरा दिन एमसीक्यू पर व्यस्त बिल्कुल बिजी रहना पड़े कि एमसीक्यू के लिए आप 4-5-5 600 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, अब टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। तो वीडियो को जितना भी हो सके उतना शेयर करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।